इस क्षेत्र को नौजवानों को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, एक तरफ केंद्र सरकार उड़ीसा के लोगों के विकास के लिए जी जान से जुटी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार यहां के गरीब, यहां के किसान के साथ गुमराह करने वाली बातें कर रही है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण है महानदी के पानी को लेकर खड़ा किया गया विवाद। ओडिशा सरकार खुद विधानसभा के अंदर ये स्वीकार कर चुकी है कि महानदी का आधे से ज्यादा पानी बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ बह जाता है। जब केंद्र सरकार द्वारा महानदी जल पर विवाद सुलझाने के लिए प्रयास किया गया, तो ओडिशा सरकार ने उससे भी हाथ पीछे खींच लिए। खुद हमारे नितिन गडकरी जी ने भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस विवाद को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए काम करते हैं। एक ट्रिब्यूनल बनाने का भी प्रस्ताव रखा, जो भी ठुकरा दिया गया। इतने साल के शासन के बावजूद राज्य सरकार ऐसी व्यवस्थाएं विकसित नहीं कर सकी कि महानदी का जल यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को लाभ पहुंचाए, खेतों तक पानी पहुंचे। इतना ही नहीं, महानदी के अलावा ओडिशा में जो 5 नदियां बहती हैं, उनके जल का भी उचित इस्तेमाल ओडिशा की राज्य सरकार नहीं कर पाई है। आज ओडिशा के लोग जानना चाहते हैं कि 20 साल पहले शुरू हुआ लोअर इंदिरा सिंचाई प्रोजेक्ट क्यों बरसों तक लटका रहा? आखिर क्यों आरईटी सिंचाई परियोजना और रुकुरा सिंचाई परियोजनाएं लटकती पड़ी है? क्यों इन सिंचाई परियोजनाओं को लटकाकर इनकी लागत राशि 4 गुना 5 गुना बढ़ाई गई है? क्यों उड़ीसा के किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? साथियों, ओडिशा के किसान की स्थिति को बदलने के लिए, उसके खेत तक पानी पहुंचाने का बड़ा बीड़ा अब केंद्र सरकार ने उठाया है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा 4 और सिंचाई परियोजनाओं को अगले साल तक पूरा करने के लक्ष्य पर हमारी सरकार आज काम कर रही है। ओडिशा की ये 8 सिंचाई परियोजनाएं देश की उन 99 सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है जो कई दशकों से अटकी हुई थी। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर रही है। साथियों, किसानों के साथ इसी रवैये ने देश के कृषि सेक्टर की ऐसी हालत कर दी थी। निरंतर आय कम होने की वजह से किसान की आने वाली पीढ़ियां गढ़ छोड़ने पर मजबूर थी। इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार 2022 तक किसान की आय 2 गुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्थाएं विकसित कर रही है। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं किसानों को प्रकृति की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना चल रही है। माइक्रो इरिगेशन से लेकर सोलर पंप तक की सुविधा किसानों को दी जा रही है। वहीं किसान
अपनी फसल को आसानी से बेच पाए, इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को अपग्रेड किया जा रहा है। ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम की अवधारणा सामने रखी गई है। इनको इनाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा पशुपालन और मछली पालन जैसे काम के लिए भी बढ़ाया गया है। इससे कोस्टल रीजन में रहने वाले ओडिशा के भी हमारे किसान और मछुआरे भाइयों बहनों को लाभ होने वाला है। इस बजट में गांव और कृषि के लिए कुल 14 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जो अभूतपूर्व है। ओडिशा जैसे समुद्री किनारे पर बसे इलाकों में ब्लू रिवॉल्यूशन की क्षमता है। कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरल के, उड़ीसा के, ये जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, उनको मछली पकड़ने में सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार बड़े ट्रॉलर खरीदने में आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, जब नीयत साफ हो तभी सही विकास संभव है, तभी सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध हो सकता है। 4 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारी सरकार दिलों के माध्यम से देश को जोड़ने का काम कर रही है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन पर निकले हैं, इसलिए जनता के दिलों में हमने जगह बनाई है। लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के सपनों को पूरा करने में खपा दिया, वो 4 वर्षों की सत्ता विहीनता से ही छटपटाने लगे हैं। वो छटपटा रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जब तक राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में पूरी श्रद्धा से अपनी आहुति डालता रहेगा, तब तक आपका हर प्रयास जनता और हमारे समीकरणों को और मजबूत करने वाला बनने वाला है। आपके आशीर्वाद से देश के विकास के जिस पथ पर हम पिछले 4 साल से बढ़ रहे हैं, उसे डिगाना इतना आसान नहीं है। साफ नियत और सही विकास के बुलंद नारे के साथ देश विकास पथ पर इसी ऊर्जा के साथ बढ़ता रहेगा। और बात सिर्फ 4 साल की नहीं है, अभी तो लंबा सफर बाकी है। 2022 में न्यू इंडिया का संकल्प सिद्ध करने के लिए हम 125 करोड़ भारतीय मिलकर कार्य करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार अपने मोबाइल फोन से लाइट जलाइए, मोबाइल फोन का फ्लैश कीजिए और पूरी तरह जय जगन्नाथ को याद कीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हर एक के मोबाइल फोन की लाइट जलनी चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।